तुम खुद सोचो शीरी, ये सब कुछ सुनने के बाद शीरी मैं मैक को कैसे खेल खेलने दे सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड भाभी, आपकी परेशानी बिल्कुल जायज है, मगर इसी मगर की वजह से तो मुझे समझ में नहीं आता मैं आखिर किससे जाकर बात करूं। तुम्हारे भाई और बीजान ने जिस तरह अंधा एतमाद किया है ना मैक पर, इसकी भारी कीमत ना देनी पड़े हमें। अल्लाह ना करे भाभी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते हैं इसके बारे में कुछ। और ये शिफा का वरीशा के साथ इतना टाइम स्पेंड करना भी ठीक नहीं है। वरीशा जितनी मासूम लगती वो है नहीं। महक ने उसकी बुनियाद हसद, जलन और नफरत पर रखी। हमें उससे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शिफा को भी देखें, दोबारा काम शुरू कर दिया उसने। हालांकि बाज ने बहुत समझाया था, फिर अपनी वर्कशॉप में बिजी हो गई है। वरना उस वाक़े के बाद तो मैं बहुत डर गई हूँ। वो वाकया था ही ऐसा। मैं शिफा से मिल लेती हूँ। श्योर, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। डैड, डैड, डैड आप, डैड अभी तक सो रहे हैं, उठ जाए। डैड उठे यार, मैं आ गई हूँ। अरे तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो भाई? सुबह सुबह देखें जरा, शाम हो रही है और ये इतनी देर से क्यों सोए रात को आप? आई थिंक पार्टी वार्टी कर रहे थे। हाँ भाई, एक ही बीवी थी हमारे पास, उस पर अब तुमने अपना हक जता दिया। तुम्हारे इस गरीब डैड को छोटी मोटी पार्टी करने का तो हक है ना? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें पार्टी। आप तो लकी हैं कि पार्टी में जा सकते हैं। एक मैं हूँ कि सारा दिन वहां पे बैठ के बोरिंग कहानियां सुनती रहूं और बोरिंग बातें सुनती रहूं। खैर, मैं बहुत मिस करती हूँ पार्टीज वगैरह। सोच रही हूँ कि जल्दी से अच्छा सा सोशल सर्कल बना लूं ताकि मैं भी चिल किया करूं उनके साथ। बिल्कुल चिल करो, एंजॉय करो, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, लेकिन सारी बातों में अपनी लड़ाई मत भूल जाना। डोंट वरी अबाउट इट, कुछ नहीं भूलने वाली मैं। सब याद है मुझे और फिलहाल आप उठ के जाएं, फ्रेश हो जाएं, बिकॉज आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मेरे लिए सरप्राइज? हाँ ना, चले अब आप जाएं, जल्दी से फ्रेश हो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, कॉफी पीती हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ, चेंज करके आ रहा हूँ। सरप्राइज? शिफा, आज मैं तुमसे बहुत खास बात करने आई। जी बड़ी मामा। बस यूं समझ लो, तुम्हारी बड़ी मामा को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद की जरूरत है आपको? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बड़ी मामा। बेटा, जितना हो सके वरीशा से फासला रखो। वो जैसी नजर आ रही है ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं। उसके सौतेले बाप महमूद का आना, वो सारे तमाशे खड़े करना और वो रोना धोना सब कुछ झूठ है। भैया आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी मामा? वो सब झूठ कैसे हो सकता है? मैंने अपने कानों से महमूद और महक को बातें करते सुना है बेटा। बड़े मामा, हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं बेटा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। बस जितना हो सके उससे फासला रखो। तुम्हें बहुत मोहतात होने की जरूरत है उससे। ठीक है बड़ी मामा। मामा, आपको कहीं बहाज ने तो नहीं कुछ कहने को कहा मुझसे?
मुझे समझ में नहीं आती कि वहाज को क्या मसला है, क्यों वरीशा को लेके वो इतना नेगेटिव है। नहीं मेरी जान, मैं ये वहाज के कहने पर तुमसे नहीं कह रही, ये मैंने अपने कानों से सुना है। और वो सब कुछ सुनने के बाद अब वरीशा और महक पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। शिफा, मैं कह रही हूँ ना, वरीशा जैसी नजर आ रही है वो वैसी नहीं है। तुम्हें तस्वीर याद है जो वहाज ने दिखाई थी? हाँ, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना बड़ी मामा कि जिस माहौल में उसके सौतेले बाप ने उसको रखा है वो उसी के रंग में रंग गई हो। और फिर अगर हम सबकी मोहब्बत उसे बेहतर ज़िंदगी की जानिब ला सकती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुझे उससे बात करके, उसे समझ के तो यही लगा है कि वो सिर्फ प्यार की भूखी है, उसके अंदर एक सांसें कमतरी है। बस हमें उसकी सोच बदलनी है और उसे एहसास दिलाना है कि हम सब उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी जान, तुम्हारा अपना दिल बहुत साफ शफाफ है, इसलिए तुम्हें वरीशा भी वैसे ही दिखाई दे रही है। बड़ी मामा, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि अंधेरे को अंधेरे से नहीं, रोशनी से मिटाया जाता है और नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से खत्म किया जाता है। लेकिन मेरी जान, वरीशा की नफरत की कोई हद नहीं है। तो बस कुछ दिन एहतियात रखो, फिर सब कुछ खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। प्लीज बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं जो कर रही हूँ, जो कह रही हूँ, तुम्हारे और वहाज की भलाई के लिए कह रही हूँ। अरे ये इतनी सारी शॉपिंग? दिस इज फॉर यू। इसमें कुछ जीन्स हैं, शर्ट्स हैं, शूज हैं और ये आपके लिए वॉच। आराम से देख लीजिएगा, बहुत सारा सामान है। इतनी सारी शॉपिंग, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। यार एक्सपेंसिव को छोड़ें, ये सब मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद से आपने भी पार्टीज में जाना होगा, अच्छे अच्छे इवेंट्स में जाना होगा, और फिर वरीशा के डैड हैं आप अच्छी और महंगी चीजें नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी मामा ने दिए? मामा और इतने सारे पैसे दे ही ना दे, आप गेस करें किसने दिए होंगे इतने सारे पैसे? क्रेडिट कार्ड? मुख्तार अहमद का क्रेडिट कार्ड? ये मुख्तार अहमद ने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया? बड़े बाबा ने मुझे ये कार्ड दिया, कह रहे थे कि जब दिल चाहे, जो दिल चाहे, अपनी जरूरियात इससे पूरी कर लिया कर। तो मैंने मौके से फायदा उठा लिया। बेटा, तुमने इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, ट्रांजैक्शन का मैसेज तो गया होगा। अगर वो पूछेगा तो क्या कहोगी? डैड, मैं इतनी भी डम नहीं हूँ। मैंने एटीएम से बहुत सारा कैश निकाला और फिर सारी शॉपिंग की है। इतना सारा कैश निकाल लिया, अगर उससे सवाल किया तो? माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, और इस किस्म के काफी सारे बहाने हैं मेरे पास। और वैसे भी इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर उन्होंने इतने सवाल करने होते तो वही कार्ड देते ही क्यों मुझे? डैड, बुआ कहाँ है? जब से आई हूँ आवाजें दे रही हूँ, कॉफी का भी कहा, अभी तक ना पानी आया ना कॉफी। ये क्या तरीका है? जुलेखा, कहाँ मर गई ये जुलेखा? अच्छा छोड़ो, सुनो, वो तुम्हारे लिए मैंने ड्राइवर का बंदोबस्त कर दिया है ताकि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, कोई तुम पे नजर ना रख सके। दानियाल तुम्हारा ड्राइवर होगा। दानियाल ये वाला? नहीं 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 डैड, इसको नहीं, बिकॉज ये किसी के सामने बोल देगा कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। गला ना दबा दूंगा उसका मैं, हाँ?